G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी आज 8 बड़े देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर शोल्ज से भी मिलेंगे। भारत बदला है। मंगलवार को पीएम मोदी ने G20 के मंच से दुनिया को शांति और विकास का संदेश दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी 8 देशों के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात करेंगे। सुबह 9 बजे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। सुबह 9:30 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। भारतीय समय अनुसार सुबह 10:40 पर प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लंगू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोपहर 12:45 पर जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। इसके बाद भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे और दोपहर 2:40 पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मिलेंगे। इस बीच पीएम मोदी G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इसमें डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा होगी। ये सत्र भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी शाम करीब 4:15 बजे बाली से स्वदेश रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन द्विपक्षीय बैठकों में फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के नेताओं से होने वाली मुलाकात पर सभी की नजर होगी। खासकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से होने वाली मुलाकात अहम मानी जा रही है। खबर है कि इस बैठक में मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक के बीच बातचीत हो सकती है। G20 के मंच पर ब्रिटेन के भारतीय मूल के पीएम ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर दुनिया भर की मीडिया की नजर थी। दोनों प्रधानमंत्री के तौर पर आज पहली बार मिले, लेकिन जिस गर्मजोशी से दोनों की मुलाकात हुई उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पहली मुलाकात है। यूरोपीय देशों के साथ होने वाली पीएम मोदी की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बात होने की संभावना है। यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देश चाहते हैं कि भारत रूस से गैस और तेल ना खरीदे ताकि रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बने, लेकिन अब तक भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुका है। यूरोपीय देशों सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बाली से ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया भर में भारत की कूटनीति कितनी मजबूत और सुलझी हुई है, इसका जीता जागता सबूत है बाली में चल रहा G20 सम्मेलन। और इस सम्मेलन में पीएम मोदी से मिलने के लिए अलग अलग देशों के नेता खुद ही आगे आए और गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। लेकिन जिस तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा रही वो थी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीर। रिपोर्ट देखिए। ये नया भारत है। इस कथन पर जिस किसी को भी भरोसा ना होता हो वो इन तस्वीरों को एक बार जरूर देखे। पीएम मोदी से हाथ मिलाने और उनसे 2 बातें करने के लिए शक्तिशाली देशों के नेताओं की लाइन लगी हुई है। लेकिन दुनिया में जिस मुलाकात ने चर्चा बटोरी वो थी अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात। बाली में G20 के फर्स्ट सेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन को नहीं देख पाए थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। बाइडेन खुद मोदी के पास आए, उनसे हाथ मिलाया। बाइडेन ने मोदी के कंधे पर हाथ रखा और मोदी ने उनका हाथ थामकर कुछ जरूरी बातें बताई। छोटी सी मीटिंग के बाद दोनों वर्ल्ड लीडर ठहाके लगाकर मीटिंग में शामिल हो गए। फर्स्ट सेशन में मोदी और बाइडेन की कुर्सियां भी अगल बगल थी। G20 से आई ये पिक्चर अपने आप में एक मजबूत दोस्ती को दिखाती है। इस एक फ्रेम में ही दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दोनों मौजूद हैं। दुनिया भर के सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश, मेरे नहीं ख्याल कि हम
पूरी विश्व के जितने भी बड़े बड़े मसले हैं, जो वैश्विक समस्या हैं, उनका मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। तो हमने मिलकर काम करना है, चाहे वो सोलर पैनल्स जो इंडिया में बन रही है या जो कोविड-19 वैक्सीन्स जो इंडिया में बनी है, मिलकर काम करना है ताकि अपने नागरिकों तक जो हमने फ़ायदा पहुंचाना है वो हम पहुंचा सकें। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश भारत के रुख से खुश नहीं होंगे, लेकिन इस मंच से आई तस्वीर देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके उलट ऐसा लग रहा है जैसे सभी देशों के भारत के साथ संबंध और मजबूत हो गए हैं। बाली में हो रहे G20 समिट में दुनिया के 20 बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच जिस नेता पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में शामिल 20 देशों सहित पूरी दुनिया में मोदी का मैसेज पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी ग्लोबल मंच पर होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रहती है। बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ उनकी तस्वीरें जिसने भी देखी वो मोदी, बाइडेन और मैक्रो की पर्सनल कनेक्शन को समझ सकता है। G20 की ये तस्वीरें उन देशों को भी चुभ सकती हैं जो भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों को मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।